भाई मेरे में काम करे नहीं होता मैं काम करे होगा काम करे करके। अगर आप भी किसी शादी बर ब्याह में जा रहे हैं तो इन बातों को आपको भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अगर आप भी शादी में जा रहे हैं और आपके भी घर पे बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अगर आप ये खबर देख रहे हैं किसी शादी पार्टी में या किसी शादी के आयोजन में जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अभी विगत दिनों पहले एक घटना घटी थी जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उस टाइम हालांकि माना जाए कि काफ़ी दिनों के बाद इस खबर को हम आप तक के पहुंचा रहे, तमाम और भी मीडिया ने इन खबर को प्रसारित किए हुए हैं, लेकिन हम इसको एक सूचना के बतौर आप तक के पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी शादी बर ब्याह के पार्टी में जा रहे हैं तो आप भी देखे होंगे कि दूल्हा और दुल्हन की एंट्री के लिए एक नया फैशन चल रहा है जो बहुत ही ट्रेंडिंग में, जो वायरल कंटेंट पे आता है। वो फैशन में आपको बता दूं कि ड्राई आइस का फैशन होता है। ड्राई आइस का मतलब ये होता है कि वह एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस पदार्थ होता है। उस ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म पानी में डालते हैं तो वो गर्म पानी एक भाप की तरह, एक वाष्प की तरह निकलता है और वो पूरा धुआं पैदा कर देता है। उस पर जब दूल्हा और दुल्हन कपल, जब जो नए जोड़े हैं वो चलकर आते हैं तो लोगों के नज़र पे और कैमरे में ये नज़र आता है कि वो एक आसमान के रास्ते अपने सीट तक के, अपने उस सिंहासन तक के पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको बता दिया जाए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस पदार्थ है वो इतना खतरनाक है, इतना जहरीला है, जिसको एक बच्चे ने एक शादी के कार्यक्रम में, आपको बता दिया जाए कि राजनांदगांव शहर से लगा हुआ एक क्षेत्र है जिसको टोला गांव के नाम से लोग जानते हैं। उस टोला गांव में बीती रात एक शादी होती है। साहू परिवार का वो शादी का कार्यक्रम होता है। वहाँ डीजे लगते हैं, तमाम लोग आते हैं, गांव ग्रामीण के सभी लोग आते हैं। लेकिन दूल्हा और दुल्हन की एंट्री को देखने के लिए वो भीड़ उमड़ पाती है, वो भीड़ देखते रहती है। लेकिन उस दरमियान में एक 6-7 बच्चे ऐसे हैं जो वो ड्राई आइस को बर्फ समझ करके उठा करके अपने मुंह पर रख लेते हैं। कुछ बच्चे उसको मुंह से फेंक भी देते हैं क्योंकि हल्का सा जलन उनके मुंह में पैदा होता है। लेकिन एक बच्चा उस जगह पर ऐसा होता है जो उसको पूरा खा लेता है। अब खाने के बाद उसके साथ क्या होता है, उसके पूरे शरीर की बॉडी और जो नसें हैं वो जाम हो जाती है। आपको बता दिया जाए कि अगर वो ड्राई आइस को गर्म पानी में डाला जाए तो वो एक वाष्प की तरह, एक धुएं का रूप लेकर के निकलती है, और अगर ठंडे जगह में उसको रखा जाए तो वो उस जगह को पूरी तरीके से जमा देती है, बर्फ की तरह वहाँ पर स्थायी रूप से ठोस बना देती है। कुछ ऐसा ही दृश्य सामने में नज़र में आया है। बीती रात हमें भी सूचना मिली और हमें जब सूचना मिली तब हम भी पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ क्या कुछ घटने को देखने को मिला और क्या कुछ लोगों का आक्रोश था, वो सारी चीज़ें हम आपको वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। लोगों में जन आक्रोश किस प्रकार से पैदा हो गया, स्थानीय थाना की टीम भी पहुंची हुई थी। अब वो बच्चा तो अपना जान को गंवा चुका है, लेकिन उस परिवार में अभी एक दुख की घड़ी अभी भी चल रही है, क्योंकि उस परिवार से एक छोटा सदस्य जा चुका है। आखिरकार इस खबर को आप तक के पहुंचाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हर एक शादी पार्टी में, शादी के आयोजन में जाते हैं और तमाम इस तरीके की जो ड्राई आइस का उपयोग करना और वहाँ पर उस एंट्री को देखना, ये आप लोगों को भी पसंद आता है। लेकिन अगर आप एंट्री देखने के लिए खड़े हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों की सुरक्षा कर लें, उनका हाथ कतई ना छोड़ें। अब इसमें उस परिवार का क्या कहना है जिसके यहाँ शादी
हो रही थी, चल रही थी, उनका क्या कहना है और साथ ही जो विभागीय अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, ये सारा चीज़ हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। जो बालक इस दुनिया को, एक परिवार को छोड़कर चले जाता है, उनके परिजन के द्वारा स्थानीय थाने में जा करके, बीते रात थाने में जा करके उपस्थित होते हैं, दर्ज होते हैं और एफआईआर की भी मांग करते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। आखिरकार बड़ी दुर्घटना होती कैसे है? ड्राई आइस दूल्हा दुल्हन की एंट्री का काम करता है और एंट्री का काम करवाने के लिए जो जिसके यहाँ शादी होती है वो एक टेंडर, एक ठेका दे देते हैं टेंट या डेकोरेशन वाले को। जिम्मेदारी और जवाबदारी उन डेकोरेशन वालों की बनती है, क्योंकि ड्राई आइस का जो पैकेट होता है उसमें साफ तौर पे उसके नियम और गाइडलाइन साफ साफ शब्दों में लिखाए हुए रहते हैं। कार्रवाई के लिए परिजन मांग करते हैं, लेकिन अभी तक की कार्रवाई किसी भी प्रकार से हो नहीं पाती है। आखिरकार कारण क्या निकल के आता है, यह तो समझ से परे है। लेकिन ऐसे चीज़ों के रोकथाम के लिए ये टेंट डेकोरेशन और जो इवेंट प्लानर होते हैं, इनके ऊपर सख्ती से अगर पुलिस प्रशासन पेश आए तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रोकथाम किया जा सकता है। आगे इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। कैमरा के पीछे योगेश और मैं सौरभ। गोबर खाद दिया चलो ऐसी भी गाड़ी ले से मोड़ के ले गेला पड़ी अपन ना सीधा घुसवा गया। ले क्या ज्यादा तेवर में बात कर इस करके खींचत ले घूम बोले समझे ना। अब देखा दे यार मला यार इमन ना वो तक नहीं जाता कि मतलब दिखा दे मला देखिए तुम्हारे खाते का आज भाई इतना से दिखा से इमन ना का बताए तो नहीं लगी तोरे मार छीन के नहीं मान भागे। अरे भाई मेरे में काम करे छी होते घर में लो दिख रहा हूं। हां दिखावे मला मैं काम करे होगा कैसे बोला ना काम करे करके हम बोला बता भाई मैं आया मारे वैसे घूमने बैठा तो मरता छीने भाई झूठ नहीं बोला। हां ठीक है ना आया बोला करे बोला काम हमें तो बताओ मैं ठीक है अच्छा बात है। अरे मच्छर हटा भाई लड़का मल्ला तुम्हारा बताऊं मैं तुम्हार पहली खा चुके रिसो जब मैं वो जगह में होता तुम कब आता फिर खाया जी कार्यक्रम दीदी का बोले अरे तुम सजा
सर एक 3.5 साल का छोटा बच्चा है, मेरे घर का बच्चा है, उसका नाम है कुशान साहू। यहाँ इवेंट देखने के लिए आया रहा, उसके अपने मम्मी के साथ आया था। तो इवेंट चलने के दौरान यहाँ ड्राई आइस वगैरह जो होता है धुआं निकलने वाला, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, रिसेप्शन के टाइम जो करते हैं ना अपना धुआं निकलने वाला, उसको यूज़ किए थे लोग। और वो क्या हुआ कि इधर उधर बिखरा पड़ा था, बच्चे को थोड़ी पता है कि वो खाने का आइटम है या क्या है। वो बर्फ़ समझ के उसको खा लिया। और जैसे ही वो घर में गया, घर में जाते ही 5 मिनट नहीं हुआ उसका डेथ हो गया, पूरा शरीर सुन पड़ गया उसका। क्या कुछ दुर्घटना देखी गई वहाँ पे? अब देखा गया कि बच्चा कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, बच्चा एकदम से सुन पड़ गया है। अब पड़ोस में एक डॉक्टर है, उसको दिखाया, तुरंत बताया कि सर इसका तो पल्स जो होता है वो चल ही नहीं रहा है करके। तो उसके बाद हम लोग एक सर को दिखाया और वैद्य सर को दिखाया पर्सनली क्लिनिक में ले जाके। सर बोले कि ये तो इसका पूरा बॉडी सुन हो गया है, कुछ भी नहीं चल रहा है सर इसका। ऐसा करके चेक किया सर बताया कि उसका ब्रेन का जो रहता है उसमें भी पहुंच गया, वो इसका बॉडी पूरी तरह क्लॉथ हो गया ऐसा करके। उसके बाद हम लोग आए, घर लेके आए बॉडी को। तुरंत यहाँ के जो संस्थापक बोले तो घर के लोग हैं, फैमिली वाले जिसके यहाँ इवेंट हो रहा था, उसको बताया कि ये बच्चा है, घर का है, ख़त्म हो गया ऐसा करके। ये वो लोग बोलते हैं आ रहे हैं, प्यार से बोला और चलो बस आ रहे हैं 4-5 बार बोल डाले, इन लोगों को आने के लिए तैयार नहीं है, आ रहे हैं बस बोलते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है। सर लोग को बुलाए हैं, अभी टीआई सर लोग आए हैं, वो भी लोग की शादी थी, ये था शादी जो लड़के लोग जिसके यहाँ शादी हो रहा था, जो उसके यहाँ मुखिया है संतोष साहू, अब पिता का नाम शायद मेरे को नहीं पता है। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि जो भी बर्ताना हुआ है, बच्चे का जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा भरपाई करे, और जो इसका नुकसान करने वाला है उसको भी पूरा सजा मिले। जिस चीज का उपयोग किया गया है उस चीज में क्या कुछ सुरक्षा के लायक उसमें सीधा बॉक्स में लिखा था कि ये ड्राई आइस खाने युक्त नहीं है करके। वो पड़ा था पूरे, जो होता है ना क्या बोलते हैं, गुंडी में रखा पड़ा था, उसको बच्चे निकाल के खाए हैं। जिन्होंने कार्यक्रम को करवाए हैं उनके द्वारा सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया? सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, वो तो स्टेज के सामने पड़ा था पूरा। अब कैसे बोलेंगे, वो तो मैं भी ऐसे टिकान देने के नाम से ऐसे गया था, तो देखा कि बच्चे लोग उसको पकड़ रहे हैं करके, मैं भी उन लोग बच्चे लोगों को भगाया। जिसके यहाँ जो ख़त्म हुए ना, उसके जस्ट पीछे वाले पड़ोसी लोग के बच्चे थे, वो लोग पूरा पकड़ डाले थे। मैं उसको उठा के वापस उसको उसमें क्या बोलते हैं अपना गुंडी में डाला हूँ उसको। फिर उसको क्या बोलते हैं, बोला कि लड़के लोग जो उन लोग का जो रहा होगा, वो आसपास के बच्चे लोगों को बोला कि यहाँ से इसको हटा दो करके। एक परिवार से एक चिराग नहीं रहा, इसके लिए क्या कुछ मांग करेंगे आप प्रशासन? मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितना हो सके इसका मुआवजा दे, और जो इसका नुकसान करने का जो बोले तो जो नुकसान किया है इसका, या जो इसका जिम्मेदार है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। मैं यही दरख्वास्त और निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि ये मेरे को बहुत अच्छे से चाहिए कार्रवाई इसके मामले में। आपका शुभ नाम बता देंगे? और मेरा शुभ नाम है माखन साहू, मैं लड़के का चाचा लगता हूँ, और मेरे बड़े भाई लोग हैं जो इसके बारे में और अच्छे से जानकारी दे सकते हैं आपको। ये मामला कहाँ हुआ है? क्षेत्र का नाम? ये मामला हुआ है ग्राम चमार रेटोला गांव, पोस्ट जंगलपुर पड़ता है, जिला राजनांदगांव, थाना लालबाग पड़ता है। अब इसमें सर देखिए कि हम लोग तो सब व्यस्त ही थे, यहाँ पे टेंट वाले ही पूरे ठेके लिए थे कि हम लोग ये काम करके देंगे, ये शोबाजी करेंगे या जो भी है। हम लोग अपने मेहमान जो आए थे, दो जगह से आए थे, चौथी आए थे, ठीक है, तो हम लोग उसमें खाना खिलाने में ही व्यस्त थे पूरे परिवार के साथ में। और बाकी जानकारी तो उसके बाद ही मतलब पता चला है कि 1-2 घंटे 3 घंटे बाद ही पता चला कि ऐसा घटना हुआ है करके। क्या कुछ सामान रहा था और किस वजह से ये घटना हुई है? अब घटने का कारण वही है कि क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उनको जो शो लगाते हैं, हाँ, जो धुआंबाजी किए ना, धुआं जो मटके में करके, बस उसी से कुछ हुआ है। इस टाइप का भी जानकारी मिला है कि बर्फ़ वगैरह कुछ खा लिए थे बच्चे करके। किसके द्वारा लाया गया था और उसके द्वारा सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया था? अब सुरक्षा का इंतजाम तो टेंट वाले ही को सौंप दिए थे हम लोग, और ठेके भी दिए थे, और टेंट वाले भी थे आसपास में ही, और बच्चे के माता पिता भी साथ में ही आए थे यहाँ पे। उनके माता जी भी आए थे और दादी भी साथ में ही आए थे, और परिवार का ही आदमी है वो, जिनके यहाँ जो दुर्घटना हुआ है ना,
वो हमारे परिवार का ही आदमी है। इस घटने को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस घटने को लेकर? परिवार वाले जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, क्या बात हुई, क्या जांच हुआ? पुलिस वाले आए थे तो फोटो वगैरह खींचे कि यहाँ पे क्या घटना हुआ था, बस जानकारी ली है अपने, हाँ हम लोग जानकारी दिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वो चले गए। नाम? मेरा नाम उमेश कुमार साहू।